आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये डिडक्शन का पार्ट है। इसमें हमें ये देखना है कि हमें क्यों पढ़ना है, इसका क्या नीड है, और जब हमारी इनकम जो होगी उसमें कैसे इसका माइनस होगा, कैसे डिडक्शन होगी, इसका बेनिफिट क्या है, हमारा टैक्स इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप में से किसी को पता है एटीसी से एटीयू वाला डिडक्शन क्या होता है? आप में से कोई? सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। फिर से एक बार बताइएगा सर जी। हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? हेलो। अभी साउंड सही से जा रहा है? अभी भी साउंड का इशू है? ठीक है, चलो आ रहा सर है। अब ठीक है। आप में से कोई बताइए 80 से 82 वाला डिडक्शन क्या होता है? किसी को कुछ पता है? चलिए, ठीक है, अच्छा है। ठीक है उज्जवल, और भी कोई बता सकते हैं आप में से? यस सर। हाँ बताइए। सर एटीएस से कैसे सर बेनिफिट मिलता है सर, जब तक से इसका 5 लाख का कमीशन रहता है सर उसमें से फी मिलता है सर। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होता है सर, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें से एटीएस होता है सर, इसका बेनिफिट मिलता है सर। लगभग सही है। और कोई बता सकता है? यस सर। सर हम लोग हाँ जो बताइए। सर जो ओल्ड स्लैब टैक्स रेट है उसमें 80 से 80 यू का सेक्शन का डिडक्शन मिलता है। जैसे अगर इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस या मेडिकल बेनिफिट अगर कोई लिया हुआ है तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग। सत्यम आप बताओ। आप तो बताओ कोई, लगभग आप यहाँ से बताइए। सर ये टैक्स बेनिफिट होता है सर, जैसे टैक्स जैसे पे करते हैं तो उसके बाद डिडक्शन इसका होता है। जैसे कोई भी अलाउंस हो गया उसके ऊपर ही डिडक्ट होता है, तो हमारा टैक्स रिफंड होता पांचों का अपना माइक को म्यूट कीजिए, है ना? जो जिनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे वही अनम्यूट क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। ऐसे क्या होता है क्लास में साउंड का इशू है। मैं फिर से बता देता हूँ, सही से बता देता हूँ। जब मेरा साउंड सही से आप लोगों के पास जा रहा है ना, या साउंड का इशू है? नहीं सर, आवाज आ रहा है क्लियर सर। आ रहा है। हाँ।
आप में से जो छपरा लोकेशन के है वो आज सेंटर पे क्यों नहीं आए हैं? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सेक्शन हम लोग को क्यों पढ़ना है, इसका क्या नीड है। तो आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है। इनकम पे लगने वाली टैक्स को इनकम टैक्स बोला जाता है। तो इनकम टैक्स में दो स्लैब होती है, एक तो आपका ओल्ड टैक्स स्लैब होता है, एक न्यू टैक्स स्लैब होता है। ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है? नहीं, किसी को पता है? सर टैक्स रेट और टैक्स स्लैब का। न्यू टैक्स में सर एज का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है सर। ओल्ड वाला में एज प्रिफर कर। न्यू वाले में सर डिडक्शन नहीं है, ओल्ड वाले में डिडक्शन भी है। हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। देखिए, दो टैक्स स्लैब रेट है, एक तो आपका ओल्ड टैक्स स्लैब रेट है, एक न्यू टैक्स स्लैब रेट है। ओल्ड में क्या होती है कि आपकी जो इनकम है अब 5 लाख तो एनी टैक्स डिडक्टेड, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इनकम। ओल्ड टैक्स में अभी मैंने क्या बताया आपको कि यदि आपका इनकम 5 लाख तक है उसमें आपको कोई टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है गवर्नमेंट को। और न्यू वाले में क्या है, उसकी लिमिट कितनी है? 7 लाख, 7 लाख सर। यदि आप न्यू टैक्स स्लैब रेट से आते हैं तो आपके 7 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम न्यू वाले टैक्स स्लैब रेट में चले जाए, वर्ल्ड में जाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यदि हमारा मान लेते इनकम 6 लाख का हो गया, तो यदि आप ओल्ड टैक्स रेट में आते हैं तो आपको आपके इनकम पे टैक्स लगेगी। लेकिन यदि आप न्यू वाले में आते हैं तो वो 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस अकॉर्डिंग हम लोगों को सभी को न्यू टैक्स स्लैब रेट में चली जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है ओल्ड टैक्स टैक्स स्लैब रेट में कि अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा 80C से 80U, ये सब के सब बेनिफिट मिल जाती है। यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में आते हैं तो आपको 80C से 80U से मिलने वाली सभी डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाती है। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स स्लैब रेट में आते हैं तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकती है। तो अभी हमने केवल दो ही पॉइंट को डिस्कशन किया है, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट। अभी हम वो रेट भी बताएंगे आपको, उसके बाद आगे चलेंगे। सर हाँ बताइए। अच्छा, 7 लाख से ज्यादा हुआ तो सर? नहीं साउंड आया आपका सर। सर 7 लाख से अगर ज्यादा हुआ तो सर उन तक में जाए। यदि 7 लाख से ज्यादा है तो आपके इनकम का टैक्स लगेगा। इनकम पर टैक्स लगेगी ना? 8 लाख रहेगी, 7 रहेगी तो न्यू टैक्स लगेगा। आपका साउंड काफी स्लो आ रहा है, आप चैट बॉक्स में डाल सर वो पूछ रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कब जाएगा। वो आपके ऊपर, आप जब भी चाहे आप चेंज हो सकते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग, अपने इनकम का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं ओल्ड या न्यू में, जब अपना आप आईटीआर फाइल करते हैं उस टाइम। जैसे अभी आईटीआर का टाइम, तो आप जब अपना आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल होती है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। वहां से आप क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंग ओल्ड या न्यू आप वहाँ पे ऑप्शन आएगी और वहां से आप चॉइस कर सकते हैं। तो अभी ने ये आपको बताया ओल्ड में टैक्स की लिमिट 5 लाख है और न्यू वाले में टैक्स की लिमिट 7 लाख है। ओल्ड वाले में आप 80C से 80U वाले डेटा बेनिफिट ले सकते हैं और न्यू वाले में आप नहीं ले सकते हैं। एज एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अच्छा, किसी को पता है
ओल्ड टैक्स स्लैब रेट का स्लैब क्या है या न्यू का क्या है स्लैब रेट? यस सर। प्रत्युष प्रत्युष को बोलना चाहिए। प्रत्युष बताइए आप, न्यू टैक्स स्लैब रेट बताइए आप। सर न्यू टैक्स में 3 से 6 लाख 5% है, 6 से 9 लाख 10% है, और फिर 9 से 12 लाख सर 15% है, और 15 से एभव जाता है तो 30%। ठीक है, ओल्ड वाला का क्या है? अंजलि आप बताओ। सर मुझे नहीं पता। जी हम लोग का इसमें फर्स्ट क्लास है। यस सर, हमारा फर्स्ट क्लास है। सर हम बोले सर इसके पहले भी ये वाला क्लास हुआ है क्या, टैक्स स्लैब रेट का? हाँ हुआ था, तभी तो हम पूछ रहे क्वेश्चन। तो नो सर, हम लोग का तो सर हम लोगों का नहीं हुआ था। हम लोग का भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। शुभम शुभम आप बता सकते हो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट? जी सर। हेलो। हाँ हाँ सर बता बताइए। सकते हैं सर। 2.5 से 5 लाख तक 5%, और 5 से 10 लाख तक 10%, और 10 से 15 तक 30% मोर देन। वो तो आप न्यू वाला का बताया, हम ओल्ड वाला का पूछ रहे हैं। सर ओल्डर वाला का है 2.5% से 2.5 से 5 लाख के 5% है, और 5 से 10 लाख के बीच में 10% है, और 10 से 15 लाख 15% है, 30% है 30। सत्यम आप बता सकते हैं। सर आप बाकी 2.5 लोग से म्यूट 5 तक 2.5 से 5 लाख तक सर 5% है, 5 से 10 तक 20% है, और 20 लाख से सॉरी 10 लाख से ऊपर में 30% है। ये नॉर्मल सिटीजन के लिए है सर। सीनियर सिटीजन के लिए ये क्राइटेरिया 2.5 से 3 लाख तक के 5% हो जाता है। सॉरी 3 से 5 लाख तक, और 3 लाख तक सर एग्जेम्प्टेड होता है। और वही सुपर सीनियर के लिए होता है सर 5 लाख तक के लिए एग्जेम्प्टेड होता है। चलिए ठीक। आप सभी को एक्सेल सीट दिखता है? नो सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है विंडो दिख बोल रहा है सर। गामछा दे बिटू, बिटू तने गामछा दे दे। ए बिटू ओए ए बिटू, म्यूट कीजिए अपने आप हमारा। आवाज आओ तुम। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी हम लोग का जो सेक्शन है डिडक्शन वाली, डिडक्शन जो सेक्शन आपका 80C से स्टार्ट होकर के 80U तक जाता है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन होता क्या है, बेसिकली आपकी जो इनकम है, तो गवर्नमेंट आपके इनकम को बोलती है कि यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप LIC किए हो, या मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, यदि आप इंश्योरेंस कराते हो, या पोस्ट ऑफिस में पैसा कुछ जमा करते हो, या डिफरेंट टाइप के कंडीशन होते हैं, कहीं पे आप डोनेशन देते हो, तो उस केस में आप जो एक्सपेंस किया है वो आपके इनकम में से माइनस हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी इनकम 6 लाख का है, ठीक है, और आप क्या है न्यू, आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में है। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में कितना लिमिट है? 5 लाख की। तो आप क्या है, आपकी इनकम क्या है? 6 लाख। तो इस अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। लेकिन
आपने LIC करा के रखा है या आपने इन्वेस्टमेंट कहीं किया है, मान लेते LIC आपने 1,05,000 का कराया है, तो 1,05,000 तो उसमें से माइनस हो जाएगी। आपकी इनकम जो 6 लाख का है उसमें से 1,5 माइनस करेंगे तो 4,50 के आसपास आपकी इनकम आएगी और वो टैक्स फ्री हो जाएगी, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम थी वो डिडक्ट हो गई है और उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स नहीं लग पाई है। 80C और 80U का ये बेनिफिट है। सर हाँ, सर इसके पहले वाला क्लास सब कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ। सर ये स्टार्टिंग है। हाँ ये स्टार्टिंग है, अभी जो ये सेक्शन जो चल रही है ये सबके लिए न्यू है, स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ मैं। अभी जो हमने आपको बताया, बाकी लोगों को बताया, जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट और न्यू टैक्स स्लैब रेट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने भी दो चीज बताया कि एक आपको लिमिट बताया और एक आपका बेनिफिट बताया। तो सर ये कहाँ आता है, ओल्ड टैक्स लेबरेट और न्यू टैक्स लेबरेट? ये इनकम टैक्स आपका में। इनकम टैक्स में आती है ना, जो इनकम पे टैक्स लगती है उसमें वो आती है। अच्छा, तो अभी आप इनकम टैक्स भरा रहे हैं? आप यहाँ पे समझ में आ जाएगी ना, बस आप देखिए ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगी। सर हमारा तो MS एक्सेल चल रहा था, उसके बाद अचानक ये आ गया तो पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। सेक्शन पढ़ना है क्या, आगे आगे नहीं पढ़ना है? सर भरना है तो मतलब ये आया ना, तो मुझे लगा कि मतलब समझ नहीं आ रहा था हम लोग को। फिर आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। टैक्स और इनकम हमने भी आपको यहाँ पे बताया, एक आपको बताया ओल्ड टैक्स स्लैब रेट है और एक न्यू टैक्स स्लैब रेट। दोनों में मैंने आपको ये डिफरेंस बताया कि यदि आपकी इनकम अब 5 लाख है तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, रिबेट सेक्शन के अकॉर्डिंग इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड मैंने आपको न्यू में बताया कि यदि आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड में मैंने आपको ये बताया, आप यदि ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में है तो आपको 80C से 80 वाली जो डिडक्शन है ये बेनिफिट मिल जाएगा फिर ओल्ड में। 30C to 30U वाली ये बेनिफिट आपको मिल जाएगी। हम लोग का आज जो मेन टॉपिक है क्लास का इसके अकॉर्डिंग सही है। पहले आपको मैं ये कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये होता कहाँ है, कहाँ इसका यूज होती है, कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये अलाउ है, मतलब यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में आते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगी, लेकिन आप यदि न्यू टैक्स स्लैब में आते हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, नॉट अलाउ है। एक एग्जांपल ले लीजिए, रेट ऑफ टैक्स इन न्यू स्लैब रेट। एक तो आपकी इनकम हो गई और एक आपकी टैक्स रेट। यदि आप न्यू टैक्स स्लैब रेट में आते हैं, यदि आपकी इनकम अप टू 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% से आपकी टैक्स लगेगी। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पहले मैं स्लैब रेट को सही से डाल दूँ।
सेकंड है कि यदि आपकी इनकम 3 लाख टू 6 लाख है, तो इस केस में कितना परसेंट आपका टैक्स स्लैब रेट है, किसी को पता है? 5%। 5%। 5% आपके इनकम पे टैक्स। सेकंड है यदि आपकी इनकम, आप तो म्यूट, यदि आपकी इनकम 6 लाख टू 9 लाख है, उस अकॉर्डिंग आपको 10% लगेगा। सेकंड है यदि आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख, 15%। 15% लगेगा। से 15, 20%। उसके बाद यदि आपकी इनकम 12 से मोर देन 15 is the third. 12 से 12 लाख 20% के होंगे। 15, तो 20%, और उससे ज्यादा है यदि आपका 30%। यदि आपका 15 लाख से ज्यादा इनकम, आपका 30। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अंजलि की इनकम जो है 11 लाख है पूरे साल, ठीक है, उसकी इनकम 11 लाख है। अब इस पे कितना टैक्स लगेगा या कितना उसको टैक्स देना होगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अच्छा, जिसको पता है वो लोग खुद से कैलकुलेट करो, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता दूं। अभी मैंने एग्जांपल ये दिया कि अंजलि का इनकम 11 लाख है, तो उसको कितना टैक्स देना होगा, कितना उसके इनकम पे टैक्स लगेगा। आपको ये स्लैब आपको याद होनी चाहिए। यस सर। स्लैब ये है, यदि पहला जो 3 लाख तक का इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आप 11 लाख के इनकम को बाइफरकेट करेंगे तो ये कैसे होगी, एक तो इसमें आ जाएगा आपका 15% वाले में। ग्यारह लाख के इनकम को आप कैसे बाइफरकेट करेंगे। फर्स्ट जो 3 लाख है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर के 3 लाख के बीच की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे टैक्स का अमाउंट कितनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे टैक्स की अमाउंट 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने स्लैब में देखा कि आपका जो फर्स्ट 3 लाख तक की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो जीरो से लेके 3 लाख के बीच का जो भी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इनकम कितना है, 11 लाख है, तो 3 लाख से 6 लाख के बीच इनकम कितना आ गया, कितना है दोनों का डिफरेंस जाएगा 3 लाख। 3 लाख 6 लाख में से यदि आप 3 लाख माइनस कीजिएगा तो 3 लाख आ गया इनकम, और इस पे कितना परसेंट है टैक्स लगेगा, 5%। 5% से और फिर 15 तो 3 लाख का 5%, 15,000। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या है कि यदि इनकम जो 6 लाख से 9 लाख के बीच का जो इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। इसकी इनकम कितना है, 11 लाख का है, तो वो और आगे तक जाएगा। इस दोनों का आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 लाख 30,000।
इस इनकम में क्या स्लैब रेट है? 6 लाख से 9 लाख के बीच में तो आप 10% है। तो जो इस का इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसी में चला आएगा सर, ये 11 लाख। इनकम हमारी कितना है? 11 लाख। और 11 लाख। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच में जो इनकम होगा उस पे आपको 15% से टैक्स देना होगा। यहाँ पे 9 to 12 के बीच में आपकी इनकम कितनी है? 11 लाख का। तो 9 लाख से कितना ज्यादा आपका इनकम हुआ? 2 लाख सर। 2 2 लाख लाख सर। ज्यादा। 2 लाख पर सर इसको काटेंगे सर, और अब तुम्हारा इस 2 लाख 15% काटेंगे। देना होगा, मतलब कितना टैक्स देना होगा? 15%। 15%। हम क्लास कर रहे हैं। बाकी लोग म्यूट अपने आप को म्यूट। हेलो हेलो हेलो। कैसे होगा यहाँ पे? हेलो हेलो। हाँ बोलिए, किसका इशू है? कैसे है ये कब? हेलो, तो हमारा आपको मकान 12 को 15 लाख का कौन पका, मतलब कौन पका घूमता हूँ पूरा पूरा रखा पूरा पूरा। देखिए 3 लाख तक का बेनिफिट हाँ मिलता है, उस पर कोई सर, टैक्स नहीं लगता। और भी ज्यादा क्वेश्चन है ऊपर तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके लिए अवेलेबल है। हाँ बाकी लोग बताइए क्या इशू है? सर आप बताइए। आ रहा है डायरेक्ट इसका 15 क्या बोलिए, जब तक बोलिए। उसको डायरेक्ट नहीं नहीं, निकाल सकते? सर इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा ना 12,500 का? वो बता देते हैं तब आपको रिबेट मिलेगा। अभी आप सिंपल में ये समझिए कि इनकम यदि 11 लाख की थी, टोटल टैक्स कितना देना हुआ? ये अमाउंट प्लस ये वाला साथ में ये 75,000। हाँ टोटल कितना? 25,000 का इसको टैक्स देना होगा। ये कैलकुलेशन जो मैंने किया ये किसको समझ में नहीं आया चैट बॉक्स में आप डालिए, क्योंकि मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए जिसको 1% भी डाउट है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं दोबारा फिर से बता दूंगा। ओके ओके, फिर से मैं बता दूंगा। एक फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है। इसकी इनकम 8 लाख, टोटल साल का इनकम 8 लाख है। अब इस पे कितना टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगी यदि वो न्यू टैक्स स्लैब में आती है? तो आप ऐसे कैलकुलेशन करो या ऐसे आप समझो, आप तो बाकी लोग नोट कीजिए अपने आप को। यदि कोई इसमें तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बहुत रंग अगर हम 3 लाख नहीं समझ में आया।
देखिए आपकी जो मतलब 20 लाख की जो इनकम होती है उस पर नहीं लगता है टैक्स, उसके बाद जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगती है। ये मैं फिर से बता देता हूँ। स्लैब में ऐसे बताया गया है न्यू टैक्स स्लैब रेट, आपकी जो फर्स्ट 3 लाख की जो इनकम है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पे इनकम कितना है, 8 लाख का है। तो 0 से लेकर के 3 लाख की जो इनकम है उस पे तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, 0 रुपया आ गया। अब आगे जो स्लैब है कि आपका इनकम 3 लाख के बीच का जो इनकम है, 3 लाख से स्टार्ट होकर के 6 लाख तक आपकी इनकम है। इस स्लैब को आप समझिए सही। स्लैब में ये है आपकी इनकम 3 लाख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और 6 लाख के बीच वाली जो इनकम है उस पे आपको 5% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे इनकम कितनी है, 8 लाख की है। तो इस जो लिमिट है आपका 3 लाख से 6 लाख के बीच में, इस लिमिट से बियॉन्ड कर रहा है इनकम, उससे आगे बढ़ रही है इनकम या नहीं बढ़ रही है, ये आपको सही से समझना है। मतलब एक बॉक्सेस बनाया गया है कि उस बॉक्स को फिलअप करते हुए आपको आगे जाना है। तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में कितना आपका इनकम है, दोनों का आप माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 लाख का आपका इनकम हो गया। अगला स्लैब ये है, यदि आपका 6 लाख के इनकम से लेकर के 9 लाख के इनकम के बीच जो भी आपकी इनकम होगी उस पे आपको कितना परसेंट है, 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे सलोनी की इनकम कितनी हो जाएगी, 2 लाख हुआ सर, 8 लाख 6 लाख से 9 लाख, 6 लाख से 9 लाख के बीच इनकम है सलोनी का। सर 8 लाख लिखा हुआ है सर, 6 लाख से 2 लाख 2 लाख होगा। क्या है यहाँ आप समझो, आप इसमें कितनी लाख का लिमिट है, 3 लाख के इनकम पे आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 8 लाख इनकम है, तो पहला तो हमने 0 से 3 लाख पे टैक्स दे दिया, अगला 3 लाख से 6 लाख पे भी हमने टैक्स दे दिया। अब आगे वाली जो इनकम है आपका 6 लाख से 9 लाख के जो बीच का जो इनकम है उस पर हमें टैक्स देना होगा। तो 6 लाख से 9 लाख के बीच का इनकम है, 2 लाख का इनकम है। यदि यहाँ पे इनकम 8,50,000 होता, 8,50,000 इनकम होती तो कितना इनकम हो जाती, 2.5 लाख। बात समझ में आ रही है ना। ये जो बनाया गया है स्लैब उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम को उसमें फिलअप करते हुए आगे बढ़नी है। तो 9 लाख से 6 लाख से 9 लाख के बीच कितना इनकम है, 2 लाख का। ये कैसे निकला किसी को पता है, 2 लाख कहाँ से आया। सर 6 के बाद 7, 8 और फिर 9। सर यही चीज तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे जो स्लैब बना हुआ है वो 3 से 6 लाख रुपया, उसके बिटवीन का हम लोग वो देख रहे हैं, 8 लाख इनकम है उसमें से हम लोग घटा रहे हैं। इनकम में से स्लैब रेट को देखते हैं। यहाँ अमाउंट देखना है कि कितने बीच में आ रहा है, 8 लाख नीचे 6 लाख 9 लाख के बीच में आ रहा है ना, इसी में देखना है कि 8 लाख कहाँ आ रहा है, 6 लाख से 2 लाख ज्यादा है, वही 2 लाख कर देना है। नहीं वो तो लास्ट में ना हम लोग देखें कि 2 लाख रुपए बच रहा है, पहले तो हम लोग 3 लाख का, पहले हम लोग देखो 3 to 6 लाख में टैक्स 3 जो लाख होता का है तो हम ना, लोग निकाले ना। टैक्स जो होता है वो टैक्स लिया जाता है स्लैब के बेसिस पे। जैसे 3 से 6 लाख के हुआ तो उस पे अलग टैक्स है, 6 से 9 लाख के बीच का अलग टैक्स है, भले ही तुम्हारा इनकम कितना ही ज्यादा हो, बट वो स्लैब के बेसिस पे ही टैक्स लिया जाता है। अगर वो इसके तो बीच में अगर जैसे, हाँ चलिए वो तो समझ में आया कि हम स्लैब के हिसाब से 3 से 6 लाख का अगर है तो उसमें हम 5% का टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि मेरा तो 8 लाख इनकम है, तो 3 से 6 हाँ, लाख में हम 3 लाख ही क्यों रख रहे हैं वहां पे। क्योंकि 3 से 6 लाख का हम पहले ही 3 लाख का टैक्स दे चुके हैं।
यही चीज मतलब हम समझना चाह रहे हैं कि 3 से 6 लाख मेरे के बीच में, आठ जैसे लाख तीन मेरे आठ तीन लाख और का जो बैलेंस है, इनकम है, उसको हम तीन भाग में तोड़ दिए। पहला 3 लाख, 0 से 3 लाख वाला, फिर 3 से 6 लाख वाला, और 6 से फिर 8 लाख के बीच वाले। 8 लाख से ज्यादा तो मेरा इनकम है नहीं, तो ये तीन नहीं भाग में बट गया। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, दूसरे तीन नहीं। तीन लाख पे 5% का टैक्स लगेगा, तो वो 5% दे दिए। फिर हम्म। अगला 6 से 8 लाख जो मेरा टैक्स बचा, उस पे मेरा सिर्फ 10% का टैक्स है। मतलब इसका मतलब यही है ना कि जो पहला स्लैब है 0 से 3 लाख में, उसमें तो जीरो है, उसमें मेरा कोई टैक्स नहीं है। कोई दूसरा टैक्स नहीं स्लैब लगेगा। है 3 से 6 लाख रुपया, तो इस बीच में 3 लाख का बिटवीन आ रहा है, तो वहां पे 3 लाख ही का ही हम देंगे। हाँ, वहाँ सिर्फ 3 लाख का ही टैक्स वहां पे फिर करेंगे, उससे तीसरा ज्यादा का पे छह नहीं से करेंगे। 6 से 9 लाख है, तो वहां पे भी 3 लाख का डिफरेंस है, तो 3 लाख का ही वहां भी टैक्स देंगे। हाँ, वो एक गैप दिया हुआ है कि वो 3 लाख का स्लैब बनाया हुआ है। तुम्हारा इनकम उसके बीच में भी हो सकता है, उससे पार भी हो सकता है। अगर पार हो गया इनकम, तो वो 3 लाख पे टैक्स देंगे, फिर अगला स्लैब रेट में जाएंगे। तो अगला वही स्लैब जब रेट तक में मेरा मेरा कितना पैसा बचा, मतलब जब तक मेरा पूरा कंप्लीट नहीं होता है 8 लाख, तब तक का तब जो तक के लिए स्लैब, स्लैब रेट अपना बढ़ाते जाएंगे। जितना का स्लैब रेट है उतना ही में हम देंगे। हाँ ठीक। सर, भाई आगे समझ बढ़िए, में नहीं क्लियर हो गया। अभी भी कंफ्यूजन है। नो सर। अब जो बोलेगा उसको जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाख हम लोग कहाँ से निकाले? 6 लाख, 8 लाख में से हमने माइनस किया 6 लाख तो 2 लाख यहाँ पे आ गए। और इस 2 लाख पे आपको 10% टैक्स देना होगा। तो आप आपकी जो स्लैब है ना, स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगती है कि आपकी कौन से स्लैब में कितना इनकम रखनी है। एक लिमिट बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन, है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं। एक आप क्या कीजिए, एक खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ आपको इनकम। 9,40,000, ठीक है। ये इनकम आपका है 9.4 लाख। इस पे कितना टैक्स लगेगा? आपके पास 2 मिनट का टाइम है, चैट बॉक्स में डालिए। गलत सही कुछ भी हो, है ना, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप ट्राई कीजिए। जब तक आप गलत नहीं बनाएंगे तब तक आपसे सही नहीं बन पाएगा। अभी जो बच्चे लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ऑफलाइन काफी अच्छा से बताया गया है, तब वो लोग पहले वो आप लोगों से भी, मतलब जितना आप लोग बोल पाते हैं उतना भी नहीं बोल पाते थे। तो कोई कमजोर या तेज नहीं होता है, बस जो प्रैक्टिस किया है वो आगे बढ़ा है। एक उस पे आप कैलकुलेशन करके चैट बॉक्स में डालिए, सही गलत कुछ भी हो। हाँ, देखिए रिबेट कब मिलेगा? जब 7 लाख की इनकम तक है तब रिबेट मिलेगा। यहाँ पे तो 9 लाख का इनकम है ना। सर, क्रॉस, हाँ। पहला जो है स्लैब रेट उसका 0% है, और सेकेंड स्लैब रेट का कितना है 3 से 6 लाख में? आप आप कहाँ से हो? आप कौन से लोकेशन से हो आप? सर रविंद्र? छपरा, छपरा से। आप आना चाहिए, कोई बात नहीं। और क्या दिक्कत क्या है बताइए। सर वो मुझे थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना, वहाँ वो जो उसको हाँ, उसका हर स्लैब पे परसेंटेज। 5% बढ़ाते जाओ, वही रेट है। हाँ, हर स्लैब पे 5%। हमने इनकम यहाँ पे डाल दिया है 9.5 लाख। ये इनकम है और ये आपकी स्लैब रेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स निकालनी है। एक मिनट सर। और ये पावर, पावर, पास,
नीरज यादव। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, आपने चैट बॉक्स में क्यों नहीं डाला? या तो दो ही ऑप्शन हो सकता है आपको, कि अभी वाला कुछ समझ में नहीं आया, या आप क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। जब तक क्वेश्चन आपके पास राइज नहीं होगा, जब तक आपका डाउट नहीं आएगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। आप डाउट पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप सही से समझ रहे हैं क्लास। सर 9,40,000 बताया तुमने। हाँ, हमने इनकम बताया 9,40,000। चालीस हजार जो है अगले स्लैब में चली जाएगी। 1 रुपया भी होगा तो अगले स्लैब में चली जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देनी है। चलिए, सत्यम आपने कैसे बनाया, आप एक्सप्लेन कीजिए तो। सर 3 लाख तक कोई टैक्स तो था नहीं, तो उस पर 0। फिर 3 से 6 लाख पे 5% निकाले तो उसका हो जाएगा 15,000। फिर उसके बाद 6 से 9 लाख पे निकाले 10%, 30,000। तो दोनों मिला दे 45,000। और बाकी जो बचा मेरे पास जो अमाउंट 40,000 का, उसका मैंने 15% निकाल दिया, जिसका आया 6,000। जोड़ दिया सर उसके बाद 51,000 टोटल। यहाँ पे देखिए, ये आप मान के चलिए कि डेबिट जो है ना, ये एक बॉक्स है, ये सब बॉक्सेस सब है, ये सब बॉक्स है, और इस बॉक्स को आपको पार करके आगे जाना है। So, ये जो बॉक्सेस है, मतलब एक ये समझिए, ये आपकी लिमिट है। ये जो फर्स्ट येलो वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपका 0 से लेके 3 लाख के इनकम यूज कर रख पाएंगे। उससे यदि ज्यादा आपका इनकम है, तब अगले बॉक्स को उसको ट्रांसफर करेंगे, अगले बॉक्स को उसको सेंड करेंगे। तो यहाँ तक फर्स्ट वाले बॉक्स में आपकी इनकम, आपकी यहाँ पे देखिए इनकम कितनी है, 9,40,000 है। ठीक है, तो आपके पास ये बॉक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में आप कितना इनकम डाल पाएंगे, 3 लाख तक। ठीक है, आपकी जो 9 लाख की इनकम थी, इसमें से आप 3 लाख माइनस कीजिए। ये माइनस आपके पास कितना इनकम बचेगा, आपके पास 6,40,000 का है। ठीक है, अगला ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में आप आएंगे। सेकेंड में क्या लिमिट है, 6 लाख से लेकर 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच का जो इनकम होगा, वो इस हेड में डालेंगे, इस बॉक्स में डालेंगे। तो इस बॉक्स में मैक्सिमम कितना अमाउंट हम लोग डाल सकते हैं, 3 lakhs। 3 लाख तक। इसमें भी हमने 3 लाख डाल दिए। आपकी इनकम और कम हो गई, 3 लाख की कम हो गई। अब आपके पास कितना बचा है इनकम, 3,40,000। अभी आपके पास कितना इनकम है, 3,40,000।
हम अब अगला बॉक्स में आएंगे। अगला बॉक्स में कितना मैक्सिमम लिमिट कितना है, 6 लाख से 9 लाख तक इनकम को इसमें डाल देंगे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख। ठीक है, इसमें आपने इनकम डाल दिया। आप इसमें भी आप माइनस करो 3 लाख का, जितना इनकम बचेगा 40। 3,40,000 में से आप 3 लाख माइनस करेंगे तो 40,000 है। ठीक है, अब अगला बॉक्स में आप आ जाएंगे। इसमें कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 3 लाख का, लेकिन आपके पास अमाउंट कितनी है, 40,000। तो आप क्या 3 लाख डालेंगे या 40,000 डालेंगे इसमें? 40,000। आपकी आपकी जो इनकम बचा है, जो बच गया है ना, वो यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे यदि आपका इनकम इससे भी ज्यादा होता तो हम अगला बॉक्स को लेते, आपकी इनकम उससे भी ज्यादा होता तो हम उसके अगला बॉक्स को लेते। तो ये जो है एक बॉक्स को पैसा कैसे मतलब अरेंज किया गया। अब आपको इस सब पे टैक्स लगा देनी है। जो 3 लाख की इनकम पे है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% है। अगला जो बॉक्स है उस पर 5% आपको टैक्स लगेगा। ये जो इनकम है इसका 5%, ये वाला। उसके बाद जो इनकम है उस पर आप देखिए 10% है रेट। बस एक बार आप सही से समझ जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। अगला इनकम है उस पर कितना है, 15% है। जो भी इनकम है उसका 15%। टोटल कितना हो गया, प्लस ये प्लस ये 51,000। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर। सर यहाँ 3-3 लाख ही क्यों लिए हैं 3 कॉलम में? उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितना हम अमाउंट उसमें डाल सकते हैं? 3 लाख। मैक्सिमम 3 लाख की है ना। सर 3 लाख से तो 6 लाख तक है। 3 से 6 लाख के बीच में कितना है उतना ही डालना है। तो 6 में से 3 घटा दो, 3 लाख आ गया। जी तो पढ़े नहीं कौन ये समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? ये 3 लाख में मैंने यहाँ पे क्यों डाला? इसमें मतलब 3,40,000 3 लाख माइनस किए 40,000 है, उसके बाद जस्ट क्या किए थे मतलब? ये वाला। हाँ मतलब ये, हाँ भाई। ठीक है, आपके पास कितना इनकम बच गया था, 40,000 का बच गया था। और इस बॉक्स का लिमिट कितनी है, 3 लाख। 9 लाख से लेकर के 12 लाख की जो इनकम है वो इसमें आ सकती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 लाख की। लेकिन आपके पास तो केवल 40,000 ही बचा है ना, जितना बचा है वो डालेंगे, क्या सर? वही डाल दिया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगा है। ठीक है, तो इस पे हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्वेश्चन बना करके नोट पर डालिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जाते हैं। आप क्या करेंगे, किसी का इनकम 15 लाख का है उसको आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और किसी का इनकम 6,90,000 है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे। और एक आपका 10,50,000। ये 3 क्वेश्चन आपके पास है। ये आप मतलब जो क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद आप खुद से बनाएंगे, गलत सही कुछ भी हो तो बना करके ग्रुप में डालेंगे आप। ठीक है, सबको समझ में आया ये? यस सर। सर सर बताइए। सर वहाँ पे इसका टैक्स रेट फिर से निकालिए, तो जहाँ पे लिखे नहीं है 15% के बाद 6,000 के बाद उसके बाद 51,000 कैसे निकाले वो बताइए। ये ऐड किया है सबको। सर
सर 3-3 लाख ऐसे लेंगे कि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम में 3 लाख है और फिर 6 लाख में 6 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो फिर 3 लाख आएगा, इस हिसाब से 3-3 लाख लेंगे। हाँ, इसमें से माइनस करके हम लेंगे। तब में माइनस कीजिएगा तो 3 लाख की आएगा। हाँ सर हाँ बताइए। सर इधर कितने का 10% लिए हैं तो 30,000 आया है? 3 लाख का 10% हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ। देखिए कैसे कैलकुलेशन हुआ है। 3 लाख का 10% कैलकुलेशन किया है तो ये 30,000 आया है। और फिर 40,000 का 15% लेंगे, है ना? हाँ हाँ बताइए। aku bakalan aku bakal aku mau panggil aku bakal aku nggak हाँ उसके बाद जो इनकम होगी है ना उस पर 20% लग जाएगी यदि आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया तो हम लोग एक गोल्ड वाला देखते हैं उसके बाद अपना ये स्टार्ट कर। ये आपका न्यू टैक्स स्लैबलेट अभी जो मैंने आपको ये बताया 3 लाख 6 लाख की लिमिट वाली। ये गोल्ड का मैं बता दूं गोल्ड टैक्स स्लैबलेट क्या है। सर ये न्यू टैक्स स्लैब रेट है, तो इसमें तो हम लोग इतना का टैक्स दिए सर। 3 लाख से ऊपर का जो भी आ रहा है उसका तो हम टैक्स दे ही रहे हैं। तो ये 7 लाख का क्या है? क्या क्वेश्चन क्या पूछे फिर से बताइए। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना अपना, एक्सेल सीट वाला। और और थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा सा और सर। इसका पिक ले लीजिए आप। वो तो सर हम ले रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए ना स्क्रीन। हो गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए सर, एक्सेल सीट। ये जो अप टू ओल्ड में सर अप टू 5 लाख है, हाँ और न्यू में अप टू 7 लाख है। इसका हाँ अंतर क्या है सर? इसका हाँ मतलब क्या है? चलिए ये भी समझा दें। हमने ये डाला है कि यदि आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा सर इसलिए सर अगर इसमें 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ तो सर हम लोग 3 लाख पे ही टैक्स दे रहे हैं, 5% का, 3 से 6 लाख पे। वही वही बता रहे हैं आगे आपको सुनने को पहले वही चीज तो बता रहे हैं। वो जो सेक्शन अभी जो होते हैं यहाँ पे आपको 7 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स टैक्स अमाउंट आपकी 0 हो जाएगी। अब आप कहोगे कि जो अभी आपने जो स्लैब बताया 3 लाख 0 से लेकर के 3 लाख का जो इनकम है ना उस पे तो 0% टैक्स लगेगा। अगला जो 3 लाख जो 6 लाख की इनकम है उस पे 5% लगेगा। ठीक है। अब उसके आगे जो इनकम होती है 9 लाख उस पे 10% लगता है। तो फिर यहाँ पे 7 लाख के इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा कैसे नहीं लगेगा। ये यही क्वेश्चन आपके माइंड में आता है उसी का सॉल्यूशन यस ये है। यस सर। उसी का सॉल्यूशन बताते हैं। पहला तो 3 लाख है इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपकी इनकम 7 लाख है तो। अगला बॉक्स में 3 लाख से 6 लाख के बीच का जो इनकम है कितना इनकम है 3 लाख। ठीक है। इस पे कितना टैक्स लगेगा 3 लाख 5%। अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। सेकंड क्या है
आपकी इनकम 7 लाख, 6 लाख से 9 लाख के बीच की इनकम पे 10% लगती है, तो आपकी इनकम कितना बच गया, कितना 1 लाख की बच गई है। और इस 1 लाख पे कितना इनकम, कितना टैक्स देना होगा, 10%। टोटल आपका टैक्स कितना बना, 15,000 प्लस 10,000, 25,000। यहाँ पे आपका टैक्स आपकी बनती 25,000, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो गवर्नमेंट एक ऐसा रूल, एक ऐसा लाया गया है, यदि आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो गवर्नमेंट 25,000 का रिबेट दे देती है। रिबेट करने का मतलब आपकी जो भी टैक्स लगेगी उसमें से 25,000 माइनस हो जाएगी, उसके बाद आप टैक्स पेड करेंगे। कंडीशन क्या है, यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो गवर्नमेंट आपको 25,000 का बेनिफिट देता है, टैक्स में रिलैक्सेशन देता है कि आपका जो टैक्स बनता है उसमें से 25,000 माइनस हो जाएगी। अभी यहाँ पे कितना है आपका बना हुआ है, 25,000, ठीक है। बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, 25,000 की मिलेगा। 25,000। कितना हो गया आपका, दोनों माइनस करेंगे तो 0 हो गएगा। यस इसीलिए 7 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। सर ITR में यही होता है ना सर? हाँ, वही वही बता रहा हूँ, कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, तभी तो आप आइडिया आगे सीखेंगे कैसे फाइल करना है। पहले बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए ना। यस सर। हाँ बोलिए। अब उनको बताएं, को बताएंगे आपको। आप में से कोई बता सकते हो, अभी जो मैंने बताया कि 7 लाख के इनकम पे टैक्स नहीं करता है, कोई हमें समझा सकते हो उससे कोई? सर क्वेश्चन क्या बोले अभी? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने जो आपको बताया कि अप टू 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी करके किया हो, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी? यस यस सर। सर। हाँ बताइए सलोनी। सर जैसे कि 7 लाख इनकम है तो 0 से 3 लाख तक में तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, तो वहां पे 0 लिख देंगे। और फिर 3 से 6 लाख तक में 6 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख, तो 3 लाख पे 5% टैक्स लगेगा तो उसका 15,000। और फिर 6 लाख से 9 लाख तो उसमें से बचा 1 लाख, क्योंकि 3 लाख ऊपर फिर 3 लाख मतलब ये 3 to 6 लाख में, तो 3 3 6 फिर 1 लाख। 1 लाख का 10% तो 10,000, तो 15,000 प्लस 10,000 तो 25,000, तो 25,000 उसका पूरा टैक्स हुआ 7 लाख के इनकम का। लेकिन यहाँ पे टैक्स 0 है, ऐसा क्यों? सर क्या बोले? 25,000 का सर रिबेट मिल जाता है। क्योंकि 25,000 का तो सर रिबेट गवर्नमेंट दे दे रहा है। एक इनकम टैक्स में एक सेक्शन है रिबेट वाली सेक्शन, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको 7 लाख की है तो सर 7 लाख तक के इनकम का तो टैक्स माफ है। हाँ, 25,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगी, और इस अकॉर्डिंग आपका जो 25,000 का टैक्स था, 25,000 का बेनिफिट मिल गया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई। 0। सर इसका मतलब यही हुआ ना कि हम टैक्स दिए और उस बाद में हमको रिबेट के रूप में वो वापस कर दिया गवर्नमेंट। जब आप अपना ITR फाइल करेंगे ना तो उसी समय वो माइनस होके दिखाएगा अपना ITR, यस सर। वहाँ पे आपकी सर 0 तो लायबिलिटी। मतलब हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन फिर गवर्नमेंट उधर से रिटर्न कर देगा? नहीं नहीं, पेमेंट नहीं करना होगा। जब हम लोग फाइल करेंगे ना तो वो बताएगा कि आपका कैलकुलेशन 25,000 की है, और उसी समय वो रिबेट वाली सेक्शन भी वहाँ पे अप्लाई करेगा। आपका टैक्स की जो लायबिलिटी बनती थी वहाँ 0 शो करेगा, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अच्छा ये है। सर और अगर ये 8 लाख हाँ। इनकम रहता तो ये 25,000 की जगह 35,000 होता नहीं टैक्स। नहीं, 1 रुपया का बेनिफिट नहीं मिलता, 1 भी रुपया का। यहाँ सर 25,000 तो का उस बेनिफिट समय मिलता है बेनिफिट ना, नहीं मिलता 1 पैसा का बेनिफिट नहीं मिलता। 8 लाख पे मतलब जो वहाँ टैक्स लगता, 35,000 देना पड़ता ना टैक्स में। हाँ हाँ वो देना होता आपको। ओके। हाँ,
वहाँ पे 1 रुपया भी माइनस नहीं होता, जितना आपका टैक्स बनता है उतना आपको देना होता है। सर अगर ठीक है? 7,01,000 भी है तब भी टैक्स देना पड़ता? हाँ हाँ, 1,000, 1 रुपया भी ज्यादा है तभी भी आपको टैक्स देना है। 1,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। जो लिमिट है, जो बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अच्छा। चलिए आ गया, ये समझ में आया। अप टू 7 लाख इनकम है, यदि आप न्यू टैक्स स्लैब रेट को लेते हैं आप, तो आपके इनकम पे जो टैक्स लगती है उसका रिबेट सेक्शन में आपका बेनिफिट मिलके आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। अब हम आते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में, इसमें क्या रेट्स है, क्या आपका इनकम पे टैक्स लगता है। यदि आपने न्यू वाले को समझ लिया तो अभी मैंने ओल्ड आपको नहीं बताया, बट आप 80% समझ गए ओल्ड वाले को, बिना बताए हुए आपने 80% समझ लिया। यदि न्यू वाले आपको सबको समझ में आ गया हो तो यस सर। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, बहुत आसान है वो। देखिए ओल्ड वाले में क्या है, यदि आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख तक की इनकम है सर नील। 0% टैक्स। यस 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स रेट। 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच का इनकम है तो 20%, और 10 लाख से एबव है और 10 लाख 30%। से ज्यादा है तो 30%, बस इतना ही है। आई बात समझ में? वहाँ पे 3 लाख यस के सर। कोई टैक्स नहीं था, यहाँ पे 2.5 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे हम एक इनकम दे देते हैं, इनकम ये है 9 लाख का इनकम है। आप लोग बताओ कितना टैक्स लगेगा। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको ओल्ड वाले इससे कैलकुलेशन आपको करनी है, न्यू वाले से नहीं। आपके पास चैट बॉक्स अवेलेबल है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, चलिए। एक प्रत्युष का केवल कैमरा ऑन है और एक मेरा है, बाकी किसी का नहीं। पता है प्रत्युष, ये लोग जो है ना, फिल्म सिटी के लोग सब आए हुए हैं। लोग मुंबई से आए हुए हैं। चलो सर 55,000 का होगा। आधा घंटा। हाँ, कितना इनकम, कितना टैक्स आया आप लोगों का? सर किसी का 55,000। सर 92,500। चैट बॉक्स में सबने डाला है ना? यस सर डाला है।
यहाँ पे 2.5 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 to 2.5 लाख अच्छा 2.5 लाख फिर 0 होगा। अगला आपका 2.5 लाख 5 लाख 5%। तो इस बीच में कितनी आपकी इनकम होगा? 2.5 लाख का 5%, 12,500। अगला इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। हमारा इनकम कितना है? 4 लाख। 9 लाख का income। तो 4 लाख ही बचेगा। यस सर। आप मतलब सही समझ गए हो इस समझ। बस ज्यादा हो गया। नहीं पीना है। करोड़ हो गया सर। 80,000। 92,500 होगा। इसका फिर हमें 500 है, उनका सही है, जिनका नहीं है वो गलत है। गलत क्यों यस है? सर मेरा आप सही है। चेक करते हैं। यहाँ पे गलत किसका है? चैट बॉक्स देखते हैं। हाँ यहाँ पे सर मेरा और एकता का सेम है। आप सर लोग मेरा भी सही है। के साथ रवि रंजन रंजली का भी सही है। अभिषेक का भी सही है। आकाश पीयूष सलोनी मोनू बहुत अच्छा। सबका सही है। अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जिनको समझ में नहीं आया हो अभी ये ओल्ड वाला टैक्स सेलिब्रेट? नहीं सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अंजलि आपको समझ में आ रहा है? यस सर। स्टार्टिंग में आप ही का नहीं शो हो रहा था, न्यू समझ नहीं आ रहा था। यस सर। मैंने बोला ना क्लास आप कंटिन्यू करो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। यस सर समझ में आ गया। कोई भी टॉपिक को है ना, यदि आप सही से समझना चाहते हो, समझाने वाला सही हो, तो कोई भी टॉपिक भारी नहीं होता, कोई भी मतलब हार्ड नहीं होता, आसानी सब समझ पाएंगे। यस सर। यस सर। अब इसमें मैंने आपकी अभिषेक नोट कीजिए अपने आप को। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में आपको 5 लाख के इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ये अभी तो 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है, अगला 2.5 से 5 लाख 12,500 का टैक्स लग रहा है, और अभी हम फिर आपको बोल रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं लगता। सर इसका 12,500 मतलब का ये रिबेट हुआ। मिल जाता है। हाँ, इसमें कितना है? इसमें वही रिबेट वाली सेक्शन है, तो रिबेट आपको कितना मिल जाएगा? 12,500 का 12,500 का रिबेट आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे टैक्स ना 12,500, यदि आपका इनकम 5 लाख का है तो 5 लाख तक है तो, और रिबेट भी 12,500 का मिल गया, आपका टैक्स कितना हो गया? जीरो। जैसे आपने न्यू वाले में देखा था, न्यू वाले में टैक्स मतलब रिबेट है 25,000 की है, यस सर। और ओल्ड वाले में कितनी है? 12,500। 12,500। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन है, आप क्या करना, 10 लाख इनकम एक ले लेना, आप एक 20 लाख का इनकम ले लेना, और एक 30 लाख का इनकम ले लेना, ठीक है? और सभी लोग इसको खुद से बना करके चैट बॉक्स में ग्रुप में डाल देना। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं बता सर रहे न्यू हैं। स्लैब रेट का क्वेश्चन एक बार बता दीजिए ना। दोनों का कौन क्वेश्चन सा? एक साथ लिख दीजिए सर। सर दोनों न्यू का स्लैब रेट में जो क्वेश्चन दिया ना होमवर्क के लिए वो दोनों का 15 एक लाख साथ लिख दीजिए। 10.5 लाख और 6.9। न्यू वाले का ये है। कौन 15। ऐसा लाइन लिखता है? कौन ऐसे महान आदमी है भाई एक्सेल पे लाइन लिख रहे हो? नहीं। 1 लाख 50,000 है। 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 1 लाख 50
तो चाह रहे हैं एकता है ना, कल मिल रहे हैं आप लोग। सर यस सर, हो गया। सर सर नोट हो जाएगा तो ओल्ड वाला ये क्वेश्चन दिखा दीजिए। नोट हो जाएगा तो ओल्ड वाला क्वेश्चन होगा, दिखा दीजिए सर क्या दिए हैं। हाँ, ये न्यू वाले का है और ये ओल्ड वाला का क्वेश्चन है। ओल्ड वाला में हमने सिंपल दे दिया है, ज्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सर ठीक है, नहीं सर ये घर से बना के लाना है? हाँ, ये घर से दोनों क्वेश्चन घर से बना के लाना है। ओल्ड पे सर कि न्यू पे? ये ओल्ड वाला है और ओल्ड वाला का मैंने स्लैब रेट भी बता दिया आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। गलत सही कुछ भी हो, ये नहीं सोचना है कि हम सही बना के ले जाए सब के सब सही हो। गलत हो कुछ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ हमने बनाया। जब तक गलत नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा। तो एक बार में सही हो जाएगा तो कैसे गलत होगा? चलो सही है, हाँ, जिसका सही हो जाएगा अच्छी बात है। उसको गलत बनाएंगे फिर से। सर थोड़ा नीचे करिए ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। ये हो गया कम। सर ऊपर कीजिए ना। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो। चलिए, तो अभी स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा हम थोड़ा सा आपको बताया। अभी जो 80 से 80 वाला जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया ओल्ड वाले में यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सपोज कीजिए आपकी इनकम 6,50,000 की है, ठीक है, तो इस पे तो आपको टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप कहीं LIC में पैसा लगाए हो, इससे आपका LIC में आप पैसा मान लीजिए 55,000 है, ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस कराया आपने, उसमें आप मान लीजिए कि आपने 90,000 डाल दिया है। ये जो आप इंश्योरेंस करवाए हो, LIC है या मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एजुकेशनल लोन हो गया, अलग अलग टाइप के सेक्शंस है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ये सबका बेनिफिट आपको मिल जाएगी। बेनिफिट कैसे मिलेगी? तो आपकी जो इनकम 6,50,000 की इनकम है, उसमें से ये सब माइनस हो जाएगी। माइनस होने के बाद जो इनकम बचेगा उस पे आपको टैक्स देना होगा। तो ये किसमें बेनिफिट अवेलेबल है? यदि आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में आते हैं तब। यदि आप न्यू में आते हैं तो ये बेनिफिट आपको अलाउ नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इनकम कितना होगा? एक सेकंड मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसमें से फिर आप माइनस कीजिए LIC वाला, कितना बच गया? 5,95,000 बच गया। उसका मान लीजिए आप इंश्योरेंस के 12,000 का, ये भी आप माइनस कीजिए इसमें से जो अमाउंट है, इसमें से माइनस आप कीजिए। इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, ATC से DU वाले जहां जहां भी आपने पेमेंट किया है उस सब का बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक पहुंच गई तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये होता ATC का, वही चीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ATC से DU वाला क्या सेक्शन है, कौन सी सेक्शन में कितना आप लिमिट ले सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट कितनी हो सकती है, क्या कंडीशन होते हैं, वो सब बताया जाएगा। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? यस सर। सर ओल्ड टैक्स स्लैब रेट और न्यू टैक्स स्लैब रेट मतलब क्या होता है? जैसे कि हर साल ये बदलता है क्या बजट जब आता है सरकार का? तो जब बजट आता है, सबको पता है कब आता है बजट? सर फरवरी में। हाँ, 1 फरवरी को 1 तारीख का बजट। तो उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ओल्ड टैक्स रेट में कितना
चेंजिंग करनी है, न्यू में कितना चेंज करना है, या अलग अलग कैब। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। किसी का कोई और भी कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। मेरा जो डाउट था बताइए ना। हाँ बोलिए। सर ये था कि मतलब न्यू टैक्स स्लैब रेट और ओल्ड टैक्स स्लैब रेट मतलब हर साल चेंज होता है जब सरकार का बजट आता है तो। वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, चेंज कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। नहीं देंगे, न्यू तो वाला हम चेंज लोग, होता है। हाँ, तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर ओल्ड वाला तो सेम ही रहता होगा ना? हाँ, ओल्ड वाला सेम वही वो सर डिसाइड तो होता है जैसा ओल्ड वाला हर साल थोड़ी सेम रहता होगा। गवर्नमेंट सर डिसाइड न्यू आता है ना, करेगा। ओल्ड वाला तो सेम ही रहेगा, न्यू वाला तो चेंज हो के आता है। भाई, जो अपने चेंज कंट्रोल नहीं होता है ना सर। उस पर क्यों टेंशन ले लेता है, जो अपने कंट्रोल में है उस पर टेंशन लेते हैं। जैसा गवर्नमेंट चेंज करके देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अप्लाई कर, ठीक है। यदि उनका चेंज कर सबसे कम कर जाएंगे और वहाँ पे आप बोलेंगे 10%, तो वहाँ पे वो चेंज करेगा वो। सर दिवाली कब आ रहे हैं? क्या हुआ? सर दिवाली सेंटर पे कब आ रहे हैं? काम काम लगा दी। सर हाँ सर ये बताइए। न्यू स्लैब रेट अप्लाई करना है या फिर ओल्ड अप्लाई करना है, ये जो आईटीआर फाइल करेगा वो डिसाइड करेगा या फिर क्लाइंट डिसाइड करेगा कि हमको किससे आईटीआर फाइल करवाना है? क्लाइंट करेगा। आप हम आपका एग्जाम्पल, आपका इनकम कुछ भी है, मान लेते हैं कुछ भी। यदि आपका LIC है, इंश्योरेंस आपने कहीं पे करवा के रखा है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आप ओल्ड वाले में आ जाएंगे। यदि आपके पास वो सब डाटा अवेलेबल नहीं है, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, तो न्यू तो वाला। आप ओल्ड वाले में आ तो जाएंगे। न्यू वाले तो से आप मतलब डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा रिबेट का। वो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं कि हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। सर तो यानी कि क्लाइंट ही डिसाइड करेगा ना? हाँ, क्लाइंट डिसाइड, ओके। ठीक है। सर यहाँ सर एक कब बार और आएगा इसको पटना? बताइए क्या, एक बार और सर इसको बताइए तो क्या बोले, अभी समझ में नहीं आया। अभी जो मैंने बोला किसी को समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। तुलसी आप बताओ, अभी जो मैं एग्जांपल लिया है ना आपका जो क्वेश्चन, आप बताओ। यस सर। सर जैसे कि मतलब ओल्ड और न्यू जो दो स्लैब है, ठीक है, तो हम लोग उसमें कौन सा यूज करेंगे ये क्लाइंट ही डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर जो क्लाइंट जो है वो LIC में या फिर कहीं भी अपना पैसा लगाया हुआ है उसका बेनिफिट उठाने के लिए, तो वो ओल्ड स्लैब रेट का ही इस्तेमाल करेगा। और अगर वो कहीं नहीं लगाया हुआ है पैसा तो वो न्यू वाले का यूज करेगा क्योंकि उसको रिबेट मिल सके। हाँ, बस यही है। समझ में आया बात, क्या अभी भी नहीं आया? जी सर, आ गया सर।
आपका नाम लेकिन बहुत अच्छा है। जैसे ही अभी स्टार्ट करेंगे सब लोग का पास हो जाएगा, माउंस करेगा। ये जो टॉपिक अभी आ गया पटना, तो अभी मंडे को आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे। रामित जी सर हमारे पढ़ाई है सर। ठीक है, तो बहुत अभी के ज्यादा लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले दिन।